प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राजित क्लासेस में। हम लोग पिछले कुछ दिनों से खौरठा के महत्वपूर्ण सीरीज को पढ़ते चले आ रहे थे, जिसमें से एक है छोयहर। और ये छोयहर जो है वो छोयहर कहानी संग्रह का ही एक कहानी है। और ये कहानी संख्या 1 है, मतलब ये पहला है। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कि छोयहर कहानी संग्रह का पहली कहानी कौन है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? छोयहर। मैं आपको इस कहानी को सारांश के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कहानी है ना, बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन सारांश को थोड़ा सा डिटेल करते हुए और हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संयम के साथ इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू किया जाए। ये जो कहानी है, छोयहर कहानी जो है, वो छोयहर कहानी संग्रह से लिया गया है। सबसे पहले इसके लेखक का नाम पूछा जाता है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है चितरंजन महतो चित्रा। ये बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके प्रकाशक का नाम पूछा जाता है, जो है खौठा भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी रामगढ़। कहाँ से? खौठा भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी रामगढ़ से इसका प्रकाशन किया गया था। मुद्रक के बारे में पूछा जाए तो हजारीबाग प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट। हजारीबाग सॉरी नॉट हजारी प्रेस। लेखक परिचय लिखवैया यदि पूछा जाए तो वासुदेव महतो। बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट ही लेंगे आराम से, इस वीडियो को पॉज करके या फिर आप लिख करके रख लेंगे और इस चीज़ को आप रट ही जाइए। मंतव्य लिखवैया की बात आती है तो यहाँ पे गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि का नाम आता है। एक बात लिखवैया की यदि बात पूछा जाए तो यहाँ पे है गोविंद महतो जंगली। यदि इसके प्रकाशन की बात किया जाए कि प्रकाशन का वर्ष कौन सा है, तो 2007 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को रट लेंगे। आइए हम इस कहानी के सार संग्रह पे जाते हैं। देखिए इसका सार संग्रह क्या है। सबसे पहले तो इसकी ये जो कहानी है ना, इस कहानी संग्रह में टोटल 10 कहानी है। पहला कहानी है छोयहर, दूसरा बोनेकलोर, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा बुबा एगो कहनी कही दे, पाँचवा है गुरुजी की फिकीर, छठा है समय कटवा ताश खेला, सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां है चोर डाकू और लुटेरा, नवा है नवा जमींदार डाकिन दूसरा क्या है, 10वां है देवता के खाए गए डाकिन। ये आपके 10 में से 10 कहानी है। उसी का हम लोग पहला जो है छोयहर, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आप देखिएगा। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, ये कहानी जो है ना, लोग कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी मति, बस इसी ही कहानी, इसी ही बेस पे ये आधारित कहानी है। आपको पूरी तरह से ये कहानी समझ में आएगी, केवल आप मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। अब पांचों पात्र में से भी मेन है, जो मेन है मुख्य पात्र में से, और रोहन और मोहन है। कौन कौन? रोहन और मोहन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बाकी 3 पात्र हैं सूरज नारायण चौधरी, जो कि एक जमींदार है। क्या है? जमींदार है। दूसरा है देव नारायण चौधरी, जो एक मास्टर है। क्या है? एक मास्टर है। और तीसरा है छगन साहब। छगन साहब जो है वो चाय पकौड़ी, दारू, मोद, इस सभी चीज़ों को बेचता है। मतलब हम यहाँ क्या समझे कि 3 यहाँ पात्र जो हैं अलग से, एक सूरज नारायण चौधरी है जो कि जमींदार है, और एक देव नारायण चौधरी है जो कि मास्टर है, और तीसरा छगन साहब है जो कि दुकानदार है, और क्या कहते हैं, सभी चीज़ों को बेचा करता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जानें कि क्या कौन है, किसका क्या रोल है, कैसे क्या निभाता है। रोल तो पता चल गया कि क्या क्या है, निभाता कैसे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जमींदार सूरज नारायण चौधरी एगो नवा छत घर बना वाला है। कि जमींदार जो सूरज चौधरी था ना, वो एक अपने घर में एक नया घर बना रहा था, जहाँ रोहन और मोहन मजूरा काम करो है। जहाँ पे रोहन और मोहन जो है, ये दोनों मजदूरी का काम किया करता था। ये घर टा औखिन घर ले एक कोस दूर रहे। ये जो घर बन रहा था ना, ये रोहन और मोहन के घर से कितना दूर था? 1 कोस दूर था। वाला सिराज चलते एक ही बेरा काम हवे और 12 बजते ही छुट्टी हो जाए। अब देखिए गांव थोड़ा दूर है, तो समझ रहे हैं ना।
आने जाने में भी तो इन लोगों को टाइम लगता है, इसलिए आज जो है ना छुट्टी हो गई थी, कितना 12 बजे ही छुट्टी हो गई थी इन लोगों की। रोहन मोहन दुइयो एक एक खुट्टे गोतिया रहा था, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब मोहन और रोहन जो था ना, ये दोनों अपने एक खुटा का, अपने एक खुटा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब हमारे दादा या फिर हमारे चाचा जी जो थे ना, चाचा जी, दादा मतलब चाचा जी, मतलब उसके मतलब दोनों के एक ही गोती, दोनों गोतिया था ये दोनों। दुइयो साधारण लोग रहत, मगर रोहन दिने दिन गजल जा हल और मोहन टनक हिल जाए। देखिए दोनों साधारण था, लेकिन बात क्या हुआ कि रोहन जो है ना दिने दिन पर वो क्या होते जा रहा था, गजल जहाल, मतलब गरीब होते जा रहा था, मतलब शरीर स्वास्थ्य मतलब ढंग का नहीं। अब मोहन जो है ना धीरे धीरे टनकल जहाल, टनकल का मतलब समझ रहे हैं क्या, एकदम स्वस्थ है पूरा, और ये क्या कहते हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा अच्छा हो रहा था। मोहन अपन छुआ पुता के पढ़ावो करें, मोहन जो है अपना छुआ को पढ़ाया भी करता था। अब आगे देखिए, पढ़ाया भी करता था। थोड़ा सा यहाँ आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मगर रोहन का छुआ पुता अनपढ़ रहा था, लेकिन रोहन का जो छुआ पुता था ना वो क्या था, अनपढ़ था। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आपको दिक्कत होगी तो, हालांकि हम रिकॉल तो करेंगे ही। रोहन जमींदारे घर बेसी आना जाना करे, ओकर वफादारी करे, सूर्य नारायण कर बापू बिरजू चौधरी जी कहे सेटा पूर्व। क्या था, ये रोहन जो है जमींदारे घर बेसी आना जाना करे। जमींदार कौन है, वही जो घर बना रहा था, वो जमींदार के बारे में कर, उसके यहाँ ज़्यादा आना जाना करता था। वफादारी करे, सूर्य नारायण कर बापू बिरजू चौधरी जी कहे सेटा पूर्व। सूर्य नारायण चौधरी जो है के बाप जो है, जो कहता है बिरजू चौधरी, जो कहता है वो पुराता है। यह लेता रहे वो दारू पिए सीख गया, यही कारण था कि वो दारू पीने के लिए सीख गया। मोहन देवनारायण चौधरी मास्टर घर पासे रहे, हुआ नीम छोहर रहे। अब मोहन जो था वो किसके पास रहता था, देवनारायण चौधरी के पास। किसके पास, देवनारायण चौधरी के पास, जो मास्टर था उसके पास। उसका जो उठन बैठन था वो मास्टर घर में होता था, जब मास्टर के यहाँ रहेगा तो उसके पास नहीं उठन बैठन होगा। दारू नहीं पिए, यही कारण देखिए मास्टर के पास था, वो मास्टर का व्यवहार अच्छा था, दारू वगैरह नहीं पीता था, तो ये भी दारू वगैरह नहीं पीता था, इसका रहन सहन थोड़ा अच्छा हो रहा था। और बातें वो अपन छुआ के पढ़ावा लगल हले, और यही कारण था कि देखिए किसी के पास अच्छे के पास रहिएगा तो आपको अच्छा ही व्यवहार सिखाएगा। तो वो मास्टर इसको मान लीजिए बोलता भी होगा कि नहीं बाबू अपना बेटा को पढ़ाओ लिखाओ ये करो, तो ये पढ़ाता लिखाता भी था। बड़ बेटा बीए में, बड़ा जो इसका बेटा था वो बीए में, मांझिल बैठा मैट्रिक में, मांझिल बैठा था मैट्रिक में, और छठका स्कूल जाबे करे है, और छठका स्कूल जाबे करे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए चीज़ों कहानी को अच्छे से पकड़िएगा और अच्छे से सुनिएगा, ताकि चीज़ों को आप सही ढंग से अपने माइंड में रख सकें। मोहन करे ये देखी के अचरज हवे, मोहन को ये देख के अचरज होता है। यह बात एक दिन दोपहर घर घुरे पर पूछे, यह बात जो है जब दोनों आपन में कौन, रोहन और मोहन जब एक दिन घर वापस आ रहा था ना काम करके, तब एक दिन पूछता है वो, ठीक है। अगर भेज जाने खोजा है, मगर वो कहा है तो बड़ छोहर रहे हैं और हम छोट छोहर रहे हैं। लेकिन रोहन पूछता है मोहन को, तो मोहन कहता है कि तुम बड़ छोहर में रही, हम छोट छोहर में रहे, बड़ छोहर छोहर में बड़ा जमींदार, एक जमींदार के घर में रहे, और हम तो एक मास्टर घर में रहो, ये समझ रहे हैं। तोरा बेसी आगू जाए चाहिए ने, बोल तो बड़ घर में रही, तोरा बेसी जाए चाहिए आगे ने। यह बातें जीते ओखिन घर घुरैत के कखनू ताड़ गाछे के छोहरे, तो कखनी आम गाछे के जामुन गाछे के छोहरे बैठत। देखिए अब घर से जब दूरी, मतलब यदि आप कहीं काम करने जाते हैं वहाँ से ज़्यादा आपके घर का डिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो आते आते आपको गर्मी हो तो आपको लगता है कि थोड़ा सुस्ता लें, बस वही लोग आते आते कहीं बैठ करके आराम से बैठ लेता था, आराम करता था। उसके बाद आगे देखिए, यह पहर एगो ताड़ी बचवैया आवा है। यही पहर मान लीजिए लोग बैठा हुआ था, गर्मी का दिन था, इसी पहर इसी समय एक ताड़ बेचने वाला आया। रोहन 2 गिलास ताड़ी सड़सड़ा के पी गेल। रोहन जो था ना वो दरपिया के साथ रहता था, तो दरुआ पियल सीख था, तो 2 गिलास तड़ा के ताड़ी पी गया, और मोहन 1 गिलास पानी। अब मोहन जो है वो तड़िया वाला को 1 गिलास पानी मांगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहन जो है ताड़ी वाले के पास क्या पिया था, तो क्या पिया था, पानी पिया था, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे लोगों को लगता है कि तड़िए नहीं पिया होगा ताड़ी वाला के पास, नहीं, ताड़ी वाला के पास पानी पिया था। कौन, मोहन। मोहन रहता था किसके पास, मास्टर के पास, तो ये दारू पीना नहीं ना सीखा था। ताड़ी बेचवैया पानी जगन ताड़ी दिए खोज है, मोहन मना कर दे है, और पानी बदले दाम दिए तैयार हुए हैं। देखिए ताड़ी जो बेचने वाला था ना वो मोहन को ताड़ी देना चाहता था कि लेन ताड़ी पी ही ना हो, लेकिन मोहन मना करिए, नहीं नहीं हमको पानी ही दीजिए, तुमको पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे, लेकिन हम पियेंगे पानी ही।
बतियाते साँझ होवे लगल, दोनों को बात करते करते शाम हो गया। डहरे में एगो साव का दुकान रहे, डहरे में जो रास्ते में एक साव का दुकान रहे। दुकानदार के नाम छगन साव है, जे चाय पकौड़ी, आलू चाव, प्याजी, लेमन जूस, बिस्कुट और दारू मोद बेचो है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि ये रास्ते में उनके दुकानदार को मिला, और दुकानदार का नाम क्या था? छगन साव, जो क्या बेचता है? दारू मोद सब बेचता है। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए इस कहानी को, बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी कहानी है। 1 सेकेंड। अब आगे देखिएगा। हुआ रोहन ठटकल और दुकान ढुक गेल और दारू पियल। वहाँ रोहन थोड़ा सा रुका और तुरंत दुकान घुस गया और दारू पियल। किस लिए? और दारू पिए लगल। मोहन के हाकवल दुकानदार जो था वो मोहनों को बुलाया, मोहन को भी बुलाया। सोहन पकौड़ी मांगल, सोहन नहीं है रोहन होगा, वो गलत से मिस्टेक हो गया। रोहन पकौड़ी मांगल, जकर वो दाम नहीं लिए लागल, तो जबरदस्ती देल ई छगन साहब के तेसर छहर लेखक कहल। देखिए रोहन पकौड़ी मांगा, जिसका वो दाम देने लगा, लेकिन वो नहीं लिया, लेकिन जबरदस्ती वो दे दिया। छगन साहब के तेसर छहर, यहाँ देखिए रोहन ने यहाँ मोहन ही हो रहा था। वो जैसे वो दारू पी रहा है तो कौन? रोहन। तो मोहन जो है ये दारू तो पिएगा नहीं, तो यहाँ पे वो पकौड़ी कौन लिया? मोहन पकौड़ी ले लिया, और जिसका दाम वो नहीं ले रहा था, कौन? छगन साहब। बोले इसको भी रतवा लगवाएंगे ना हम हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती दे दिया। छगन साहब के लेखक कहलात। देखिए छगन साहब को यहाँ क्वेश्चन आता है कि तीसरा छेयर जो किसे कहा गया है? तो छगन साहब को कहा गया है। किसको? छगन साहब को कहा गया है। आगे देखिए कहानी, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। मतलब रोमांटिक का मतलब मेरे समझ रहे हैं क्या? मतलब आपके माइंड से रोमांटिक, ये नहीं कि आप रोमांटिक वाला कहानी समझ रहे हैं इसको। उसके बाद देखिए क्या होता है। एकर छोहर जकर पर पड़त वोकर क्या होता है? वोकर उबार नहीं होवत। देखिए मतलब इसका छोहर जिसके पास पड़ता है ना, उसका उबार नहीं होता है। मतलब देखिए आप कोई उबार का मतलब आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप प्रत्येक दिन को दारू पीने का आदत लगा दिया, तो आप उन्नति कैसे करेंगे? जो भी पैसे आएंगे या फिर जो कुछ भी होगा आप दारू वगैरह में ही उड़ा देंगे। काहे कि उधरा पंचा सूद और ऋण महाजनों करे है। अरे उधारी पंच भी देता है, सूद पे देता है, ऋण भी देता है। वो नवा गाहकी के शुरू दिन क्या कहते हैं, बिना दाम में फ्री खियावे गाहकी बनवा ले। जैसे होता क्या है कि अपना गाहकी बनाने के लिए शुरू जो दिन रहता है ना, वो फ्री में आपको पिला देगा, लेकिन खान पी हो कि होते। समझ रहे हैं? 1 महीना के बादे एक दिन मोहन शहर ले घूरल रहे। रोहन से डहर भेंट भेल, हाल चाल पूछा पूछी हेल। देखिए 1 महीना के बाद मोहन जो है शहर घूमने के लिए गया, और वहाँ रोहन से भेंट हो गया उसका। हाल चाल पूछा पूछी हेल। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। हाल चाल पूछा पूछी हो रहा है। बादे आज रोहन के भेद जाने के हुजुक भेल। और बादे जो है रोहन का आज भेद जाने के मन किया, और मोहन कर गुरुजी से भेंट करके जिज्ञासा करल। और मोहन की जो गुरुजी था ने, उसे भेंट करने का लालसा हुआ। किसको? रोहन को। मोहन जो है रोहन के गुरुजी देवा चौधरी पास ले गए। हुआ वो चीते गुरुजी से मोहन कर गुरु मंत्र मांगल। अब जो है मोहन जो है रोहन को गुरुजी देवा चौधरी के पास ले गया, और वहाँ जो है गुरुजी से मोहन को गुरु मंत्र मांगल। मोहन के गुरु मंत्र मांगल कि मोहन ऐसा कैसे हो गया और हम कैसे नहीं हो पाए। गुरुजी सोचे बतवक पक्ष में न रहत, सेलर रोहन के कई रकमें घेरा बांध कर गुरु मंत्र देला। गुरुजी जो है उसको सीधा सीधे नहीं बता रहा था कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। वो देखिए उसको कैसे घुमा फिरा के बोलता है चीज़ों को। कहता है दारू पिए ले छोड़े हतो, की करे हतो कि दारू पिए ले छोड़े हतो, यदि मोहन जैसन बनल चाहो ही, खून पसीना गार के खाए हतो, और कि छात्रल छोहने बैठी उठी सुती नहीं रहे हतो। मतलब ये नहीं है कि मतलब अब दारू पिए हतो, खून पसीना गार के खाए हतो, मतलब अपना कमाए के अपना खाना खायल हतो, और कि छतरल छोहरे बैठे उठी सुती नहीं रहे हतो। बोले ये नहीं कि मतलब आराम से गलिए कोनो छतरल मतलब समझ रहे क्या? वो बड़के के बारे में बोल रहा है, जमींदार के बारे में। वहाँ जाके आराम से नहीं सूत उठ के वहाँ रहना हो। बोल आराम से काम कीजिए और ये सब दारू पीने वाला काम कीजिए, तब आप प्रगति और उन्नति कर सकते हैं।
तो आपको पता चला होगा इस कहानी का सार संग्रह के माध्यम से हमने आपको कहानी को डिटेल से समझाने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप कहानी को सही ढंग से सुने होंगे, समझे होंगे, तो ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका क्वेश्चन यदि लगा के देखना चाहेंगे तो आप लगा के देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे हैं चैनल जहाँ पे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं उम्मीद करता भी हूँ कि आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।